हेलो बच्चों, मैं संतोष सर ज्ञान ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। हम लोग 12th की केमिस्ट्री में यूनिट नंबर 10 पहला लेक्चर हम लोगों ने पढ़ा था। उसमें हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, तो इसमें मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बेसिक चीज़ें और इसकी क्लासिफिकेशन वगैरह का डिस्कस हुआ था। आज हम लोग का सेकंड लेक्चर चल रहा है। इसमें हम लोग प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन पढ़ेंगे। प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। तो हेलो एल्केन का सिंबल दैट इज कॉल्ड RX। तो हम लोगों को RX फॉर्म करना है। तो इसमें पहली हेडिंग हम लोग ले लेते हैं फ्रॉम एल्कोहल। तो बच्चों हम लोग को एल्कोहल से क्या फॉर्म करना है? RX। तो R आप जान रहे होंगे एल्काइल ग्रुप, X हमारा क्या है? X क्या है? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हाइड्रोजन ग्रुप। तो एल्कोहल में आपने जैसे ले लिया C2H5OH, मान लीजिए यहाँ पे CH3OH भी ले सकते हैं, इथाइल एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल। ये इतने एल्कोहल में से आप किसी का भी रिएक्शन, पहला मान लीजिए हम लोग PCl5 का नाम फास्फोरस पेंटा क्लोराइड। दूसरे में हम लोगों ने PCl3 ले लिया, तीसरे में हम लोगों ने SOCl2 ले लिया, इसमें हम लोगों ने HCl ले लिया। तो इस तरीके से आप किसी से भी आप RX फॉर्म कर सकते हो। SOCl2 का क्या नाम है? थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड। इस पे है एनहाइड्रस, हिंदी मीडियम निर्जल एनहाइड्रस ZnCl2, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड के प्रेजेंस में। यहाँ पे हम लोग को R फॉर्म करना है। तो बच्चों यहाँ पे आप R कौन है? C2H5 और X मतलब यहाँ पे क्लोरीन आ गया। तो आपका टारगेट कंप्लीट हो गया, RX फॉर्म हो गया, दैट इज कॉल्ड इथाइल क्लोराइड एंड आल्सो यू कैन से दैट इज क्लोरोइथेन। PCl5 होता तो बच्चों POCl3 जरूर फॉर्म होती है और साथ में HCl। POCl3 बार बार आगे इसका नाम नोट कर लेंगे, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, नेक्स्ट PCl3 में भी आपका टारगेट, यहाँ पे बच्चों मिथाइल है तो यहाँ मिथाइल ही आएगा, मिथाइल। अब यहाँ पे आपका Cl है, Cl हो गया मिथाइल क्लोराइड। PCl3 होता तो H3PO3, इसका नाम नोट कर लेना, आर्थो फास्फोरस एसिड। क्या नाम है? आर्थो फास्फोरस एसिड। पे बैलेंस कर लेंगे। नेक्स्ट SOCl2 से फिर आपने यहाँ क्या बच्चों इथाइल है, तो इथाइल यहाँ पे फिर आ जाएगा और यहाँ किससे? फिर क्लोरीन आ गई। थायोनिल क्लोराइड से होता है सल्फर डाइऑक्साइड प्लस HCl। चेक कर लीजिए बैलेंस होगा। HCl से आप यहीं से देख सकते हो, बड़े इजीली फॉर्म हो जा रहा। OH और H बच्चों वाटर बन गया, यहाँ पे हो गया C2H5Cl और प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड। ये आपने एल्कोहल में आगे पढ़ेंगे आप, प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल। देखिए हमारा प्राइमरी एल्कोहल है, अगर हम इसकी सेकेंडरी एल्कोहल ले लें, सेकेंडरी एल्कोहल, तो यहाँ पे आप यहाँ से भी आप जिंक क्लोराइड यहाँ भी प्रेजेंस है, OH और H2O बन गया, यहाँ बन गया CH3CH और CH3Cl। इस ग्रुप को ऐसे ग्रुप रहेगा तो आपको क्या बोलते हैं? आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, और नहीं तो आप IPC ले लीजिए। IPC की हो जाएगी 2-क्लोरोप्रोपेन।
ये हो गया 1 2 3 प्रोपेन 2 ऑल, 3 कार्बन प्रोपेन हो गया और 2 पे क्या है प्रोपेन 2 ऑल। इसमें जो एल्कोहल हम लोग जब पढ़ेंगे तो ये हमारा 1 डिग्री एल्कोहल है, ये क्या है 2 डिग्री एल्कोहल। तो नोट डाल के लिख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हमारा 3 डिग्री एल्कोहल होता है, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री। नोट में सेकंड पॉइंट जो हैलोजन से रिएक्शन होता है सबसे ज़्यादा HI, फिर HBr, फिर HI HCl। तो HI HBr और HCl, तो इसमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिव आपका H हो जाएगा और एल्कोहल में 3 डिग्री में। ये नोट डाल करके कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी, लेकिन ज़्यादातर बोर्ड के बेस पे बच्चों ये रिएक्शन बहुत पूछा जाता है। ये चारों रिएक्शन हम लोग एल्कोहल से इसका फॉर्मेशन करेंगे, तो नोट कर लेंगे। अब हम लोग इसका प्रिपरेशन बच्चों हाइड्रोकार्बन से करते हैं। तो पेपर में जैसे 2 प्रिपरेशन आया तो एक एल्कोहल से लिख दिया, दूसरा जो पढ़ाने जा रहे हैं, ऐसे करीब कई प्रिपरेशन है। अगर नाम लेके पूछ लिया तो आप बाउंड हो जाएंगे, बच जाएंगे, जिससे पूछा उसी से आपको लिखना पड़ेगा। तो दूसरा हम लोग पढ़ रहे हैं फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। अब बच्चों हम लोग हाइड्रोकार्बन से बनाएंगे। आप जानते होंगे जो हाइड्रोजन और कार्बन से बना हो उसे हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। लाइक दैट मीथेन, इथेन और आपके डबल बॉन्ड के कंपाउंड इथीन, ट्रिपल बॉन्ड इथाइन। तो हम लोग ऐसा करते हैं, पहले क्या करते हैं फ्रॉम, इसमें भी हेडिंग डालते हैं फ्रॉम एल्केन। किससे फॉर्म करेंगे एल्केन से। तो एल्केन में आपने बच्चों 10th क्लास में भी पढ़ा होगा, ये मीथेन की रिएक्शन अगर किससे कराते क्लोरीन से एचनीओ सनलाइट के प्रेजेंस में, नहीं तो सनलाइट लिख दीजिए वर्ड में। 10th का रिएक्शन है कि अगर हम यहाँ से एक H लेस करते जाएं बच्चों तो चारों H को हम रिप्लेस कर सकते हैं। और 10th में आप इसे पढ़े हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के नाम से, या हिंदी में विस्थापन या प्रतिस्थापन रिएक्शन। तो खैर मुझे एक ही स्टेप जाना है, यहाँ से एक H कम हुआ बच्चों, CH3Cl और प्लस HCl। तो हमारा टारगेट यहाँ पे कंप्लीट है, तो हमें आगे और जाने की जरूरत नहीं। अगर हम इथेन ले लें बच्चों, यहाँ ब्रोमीन से कराते हैं। ये सनलाइट, इसमें वर्ड में लिख दे रहे हैं बच्चों सनलाइट। यहाँ से एक H कम होगा, दैट इज कॉल्ड इथाइल ब्रोमाइड। यहाँ पे आपका हो जाएगा HBr। तो इस तरीके से आपका RH फॉर्म हो गया, किससे एल्केन से। अब हम लोग बच्चों पढ़ते हैं एल्केन के बाद क्या आएगा फ्रॉम, हेडिंग फॉर्म कर सकते हो फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन मतलब होता है बच्चों डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड आपका सेकंड कार्बन से स्टार्ट होता है, बिकॉज एक कार्बन का कंपाउंड इसमें पॉसिबल नहीं होता। तो सेकंड कार्बन का अगर हम लोग ले लें तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 HBr, ठीक है। इसका नाम पता ही होगा इथीन की रिएक्शन हाइड्रोजन ब्रोमाइड से बच्चों अगर कराते हैं तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा और दोनों जगह स्पेस खाली हो जाएगा। तो एक जगह यहाँ पे H ला दिया और यहाँ पे क्या ला दिया ब्रोमीन। ये हो गया CH3 CH2 Br, क्लियर। H यहाँ जोड़ दिया तो ये आपका इथाइल ब्रोमाइड ऐड कर लेंगे CC2 3O2 5 इथाइल ब्रोमाइड। इसमें मान लीजिए हम लोग एक और लेते हैं CH3CH डबल बॉन्ड CH2 और प्लस CHBr से करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जिस पर टिक कर दे रहे हैं। ये बच्चों इसका क्या नाम है 1 2 3 प्रोपीन। नंबर डालना चाहते हो तो प्रो 1 इन लिख सकते हो, 1 राइट करिए या नहीं। इसकी जब हाइड्रोजन ब्रोमाइड से रिएक्शन होगा तो आपने एक चीज पढ़ा होगा, ये मार्कोनिकॉफ रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उन्होंने क्या बताया था कि ये हमारा जो निगेटिव पार्ट है ब्रोमीन हेलोजन दैट इज हैलाइड, उस कार्बन से जुड़ेगा बच्चों जिसके पास हाइड्रोजन सबसे कम होगा। तो इस C के पास 1 H है और इस C के पास 2 H है।
मार्कोनी रूल कहता है कि ब्रोमीन यानी दैट इज कॉल्ड हैलाइड पार्ट, नेगेटिव पार्ट उस कार्बन से जुड़ेगा जिसके पास H कम होगा। इस C के पास 2 है और इस C के पास H है। जब बच्चों ब्रोमीन यहाँ जुड़ जाएगा तो ये H कहाँ जाके जुड़ जाएगा, इसके पास, तो क्या आ जाएगा CH3 CH Br और यहाँ पे सिंगल हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा 1 2 3 2 ब्रोमो प्रोपेन, 2 ब्रोमो प्रोपेन। इस तरीके से आप 2 ब्रोमो प्रोपेन फॉर्म हो गया। ये मार्कोनी का फॉर्म आप फॉलो करा देंगे। इसी तरीके से अगर हम लोग एक एग्जाम्पल और ले बच्चों, डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे करा दें HBr से ही, तो यहाँ पे कभी भी अगर ऑर्गेनिक पेरोक्साइड या इसका बेंजाइल पेरोक्साइड लिखा हो, तो ये जब भी वर्ड लिखा हो, कभी कभी बच्चों ऐसे रहेगा, वो आगे क्या कहेगा, इसको कंप्लीट कीजिए। तो कंप्लीट कैसे कीजिए, इस चीज को आप, अगर बच्चों कुछ नहीं लिखा है इसके एरो ऊपर तो आप मार्कोनी कॉफ लगा दीजिएगा। अगर ये ऑर्गेनिक पेरोक्साइड है लिखा है या एंटी मार्कोनी कॉफ लिखा होता है तो ये इसका अपोजिट हो जाएगा। अपोजिट मतलब अब आप ब्रोमीन कहाँ पे चले आएगा, यहाँ पे, मतलब ज्यादा के पास। ज्यादा का मतलब ये है यहाँ मत आ जाइए, क्योंकि बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक हो रहा है बच्चों, तो 2 स्पेस यहाँ पे खाली होगा, एक इसी के पास, एक तो आपको पहला लन है उसी का अपोजिट कर दीजिएगा, तो ब्रोमीन जो है अब यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो H कहाँ आ जाएगा, इसके पास, तो क्या आ जाएगा CH3 CH2 Br, ठीक है। तो 1 ब्रोमो हो जाएगा, इसका क्या नाम हो जाएगा बच्चों, 1 ब्रोमो प्रोपेन। तो ऐसे भी कन्वर्जन, देखिए जितना ज़्यादा आपको केमिकल रिएक्शन, प्रिपरेशन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आपको जितना ज़्यादा याद रहेगा उतना ही अच्छा आपका कन्वर्जन होगा। और इस तरीके से क्वेश्चन भी आते हैं कि 1 ब्रोमो से 2 ब्रोमो जाना या 2 से 1 में आना, तो आप तुरंत जान जाएंगे कि या तो मार्कोनी और एंटी मार्कोनी। हाँ, तो इस रिएक्शन को नीचे वाले को, ऊपर वाला होगा मार्कोनी और नीचे वाले को बच्चों एंटी मार्कोनी ऑफ एंटी मार्कोनी कॉफ्स रूल। ऊपर वाले को मार्कोनी कॉफ्स, इसका एक दूसरा भी नाम है, आर करके आप लिख सकते हैं खैरास इफेक्ट या पेरोक्साइड इफेक्ट। तो बच्चों चाहे एंटी मार्कोनी नाम से आए या खैरास इफेक्ट से आए या पेरोक्साइड इफेक्ट से आए, आप किसी के भी इफेक्ट से आए इसको नोट कर सकते हैं। तो ये हम लोग एल्केन से पढ़ लिया, फिर किससे, एल्कीन से पढ़ लिया। आप किससे पढ़ते हैं, फ्रॉम एल्काइन से। एल्काइन मतलब बच्चों ट्रिपल बॉन्ड, एल्काइन बच्चों ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ पे जब एल्काइन, मान लीजिए हमने इसमें C पार्ट डाल दिया, फ्रॉम एल्काइन, तो एल्काइन का सेकंड कार्बन का जो नंबर है दैट इज कॉल्ड एसिटिलीन, वहां से आप आ सकते हैं C ट्रिपल बॉन्ड C, ये एसिटिलीन ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ हमने मान लीजिए Br2 से रिएक्शन, तो यहाँ से एक बॉन्ड ब्रेक होगा बच्चों, तो 2 स्पेस खाली होगा, एक यहाँ ब्रोमीन ला दीजिएगा और एक ब्रोमीन यहाँ ला दीजिएगा, ये क्या हो जाएगा CH डबल बॉन्ड हो जाएगा। एक ब्रोमीन यहाँ पे लटका दीजिए, एक ब्रोमीन यहाँ। अगर इसकी फिर बच्चों ब्रोमीन से रिएक्शन करा देते हैं CCl4 के प्रेजेंस में, तो यहाँ पे फिर ये बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो CH ब्रोमीन CH एक ऊपर यहाँ पे लगा देते हैं और एक यहाँ पे लगा देते हैं। क्लियर? इस तरीके से इसका नाम अगर लिखना चाहते हैं तो 1,2 डाई ब्रोमो, 2 कार्बन बच्चों 8 और डबल बॉन्ड है 3। इसमें अगर 1 2 कर लीजिए मन में, तो 1 पे 2 है, 1 पे 2 है, इस 2 पे भी 2 है, तो 1, 1, 2, 2। और 4 को बच्चों बोलेंगे टेट्रा, 4 को क्या बोलेंगे टेट्रा। और
ब्रोमीन को ब्रोमो और 2 कार्बन एक और सिंगल बॉन्ड। इस तरीके से बच्चों हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन से भी इसकी स्टडी कर ली। तीसरा मेथड हम लोग फ्रॉम हैलाइड एक्सचेंज मेथड, हैलाइड एक्सचेंज मेथड बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम हैलाइड एक्सचेंज, हैलाइड का मतलब वही हाइड्रोजन से रिलेटेड, मतलब इधर भी हैलाइड होगा उधर भी हैलाइड होगा, मतलब एक्सचेंज करके फॉर्म करना है। इससे जो भी आ रहा है, जैसे इसमें हमने ले लिया C2H5Br या C2H5Cl, इसकी रिएक्शन बच्चों सोडियम आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड, इसे एसीटोन की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है। तो एथिल ब्रोमाइड या एथिल क्लोराइड, अब यहाँ से आप बिल्कुल क्लियर आपका कंसेप्ट होगा कि अगर NaBr बन जाएगा और I यहाँ पे बैठ जाएगा तो C2H5I प्लस NaBr, यहाँ पे भी बच्चों NaCl C2H5I और प्लस NaCl। तो इस तरीके से देखिए RX बन गया। और देखा जाए बच्चों यहाँ भी RX था, तो इसीलिए हेडिंग से क्या, फ्रॉम हैलाइड एक्सचेंज। हैलाइड आप जानते होंगे, जब आयोडाइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, दैट इज द कॉमन लैंग्वेज, यू कैन से हैलाइड। तो इस तरीके से ये रिएक्शन इसलिए बच्चों में बहुत इंपॉर्टेंट, इन दोनों में से कोई भी रिएक्शन लिख देंगे तो नेम रिएक्शन है ये। आप जानते हैं कम से कम 12th में, अभी चूंकि ऑर्गेनिक का फर्स्ट लेसन है, जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे तो कई नेम रिएक्शन इसमें इंक्रीज करते जाएंगे, और नेम रिएक्शन से आप डेफिनेटली परिचित होंगे कि फर्स्ट ईयर में उड्स रिएक्शन आपने पढ़ा होगा, उड्स रिएक्शन है, और उड्स रिएक्शन के अलावा आपने और 2-1 रिएक्शन और पढ़ा होगा जो नेम रिएक्शन में है। तो आज आप 12th में नेम रिएक्शन इंक्रीज होगा। जैसे आपने फर्स्ट ईयर में फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन पढ़ा होगा, खैर इन दोनों में से कोई रिएक्शन लिख देंगे, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड फिंकल स्टीन रिएक्शन, फिंकल स्टीन रिएक्शन, ठीक है, FINKEL फिंकल स्टीन, फिंकल स्टीन रिएक्शन। तो अगर पेपर में फिंकल स्टीन आया, इन दोनों में से आप कोई रिएक्शन लिख देंगे, ये नेम रिएक्शन है, सो दैट रिएक्शन इज कॉल्ड फिंकल रिएक्शन। इसी में बच्चों एक और मिथाइल ब्रोमाइड, अगर मिथाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन AgF से करा दें, AgF से सिल्वर फ्लोराइड, सिल्वर फ्लोराइड के अलावा आप मर्क्यूरस फ्लोराइड भी यूज कर सकते हैं, कोबाल्ट फ्लोराइड, एंटीमनी फ्लोराइड, लाइक दैट। तो यहाँ से आपका बच्चों बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा, AgBr बन जाएगा और CH3L प्लस AgBr, इस तरीके से आपका यहाँ भी बच्चों RX आ गया, RX मिथाइल फ्लोराइड, एंड आल्सो दैट इज द IUPAC फ्लोरो, एक कार्बन दैट इज कॉल्ड मीथेन। लेकिन ये रिएक्शन भी बच्चों बहुत ही फेमस है, एक नेम रिएक्शन फिर जुड़ रहा है, स्वार्ट्स। कौन सा रिएक्शन? स्वार्ट्स रिएक्शन कहलाता है। तो आज इस टॉपिक में हम लोगों के 2 नेम रिएक्शन जुड़ गए, स्वार्ट, और बाकी उससे भी नॉलेज आपने मार्कोनी, एंटी मार्कोनी से पहले से परिचित होंगे, ये 12th में शायद आपको पहली बार मिला होगा। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग इससे भी प्रिपरेशन पढ़ लिया। नेक्स्ट प्रिपरेशन हम लोग ले आते हैं फ्रॉम फैटी एसिड ऑफ सिल्वर सॉल्ट। ये रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
पहले से ये फैटी एसिड बच्चों जैसे कॉल, जैसे आपने कार्बोक्सिलिक ग्रुप सुना होगा COOH कार्बोक्सिलिक, और यहाँ के H को हटा के बच्चों कोई न कोई सॉल्ट ला देंगे, कोई न कोई क्या ला देंगे, सॉल्ट। जैसे आपने सोडियम सुना होगा, पोटेशियम, लेकिन लैंग्वेज क्या कह रहा है कि यहाँ पे सिल्वर लाना है। तो इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको एसिटिक एसिड फार्मूला याद होगा, तो CH3C डबल हो, अगर हम H लिख दें तो एसिड हो जाएगा, लेकिन सेंटेंस क्या कह रहा है यहाँ पे AG आना। तो ये हो गया बच्चों सिल्वर का सॉल्ट। तो चाहे आप फैटी एसिड और सिल्वर साल्ट, या डायरेक्ट बोल सकते हो कि सिल्वर एसीटेट से, या इसमें कितने कार्बन है, तो एक 3 का ले लेते हैं बच्चों, CH3 CH2 C डबल, तो सिल्वर प्रोपिनेट, सिल्वर प्रोपिनेट। तो इन दोनों में से कोई भी एग्जाम्पल आप यूज कर सकते हैं। और इसकी रिएक्शन ब्रोमीन से, CCl4 के प्रेजेंस में। तो आपको पहला इजी लग रहा है तो पहला याद कर लीजिए। ये रिएक्शन यहाँ पे क्या होगा, आप क्या बनाने आए हो, RX, तो ये R हो गया और यहाँ से X ले लेंगे, तो CH3Br प्लस AgBr और प्लस CO2। तो इसमें भी बच्चों यहाँ पे CH3CH2 Br प्लस AgBr प्लस CO2। तो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और इसमें एक नोट, तो इस रिएक्शन को भी बच्चों नेम रिएक्शन कहते हैं, इसको भी नोट डाल कर लिखते हैं। दैट रिएक्शन इज कॉल्ड हुंस-डीकर रिएक्शन कहलाता है, हुंस-डीकर रिएक्शन। हुंस-डीकर रिएक्शन है, नेम रिएक्शन। और एक ध्यान से सुनिए, यहाँ पे बच्चों 2 कार्बन था तो 1 कार्बन का है, यहाँ पे 1 2 3 कार्बन का है तो 2 कार्बन। इसका मतलब हुंस-डीकर रिएक्शन डिक्रीज द नंबर ऑफ कार्बन। तो हमें ऐसे रिएक्शन का नॉलेज बहुत लर्न रहना चाहिए कि कौन ऐसा है जो कार्बन की संख्या को डिक्रीज करता है और कौन इंक्रीज करता है। तो फर्स्ट ईयर में आप पढ़ेंगे वुड्स रिएक्शन कार्बन की संख्या को इंक्रीज करता है और हुंस-डीकर कार्बन की संख्या को डिक्रीज करता है। तो डिक्रीज द नंबर ऑफ कार्बन। और एक चीज देखिए, इसमें से CO2 निकला, तो CO2 को हम लोग किसी भी कंपाउंड से निकलता है तो इसे हम बोल सकते हैं डी कार्बोक्सिलेशन। हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिख सकते हैं इसे विकार्बोक्सिलीकरण। विकार्बोक्सिलीकरण मतलब होता है, विकार्बोक्सिली मतलब क्या होता है, वी मतलब निकलना और कार्बोक्सिल मतलब CO2। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, हुंस-डीकर रिएक्शन कार्बन की संख्या को कम करता है। और डिकार्बोक्सिलेशन, तो कहीं भी डिकार्बोक्सिलेशन हो तो आप ये लिख सकते हो, और ये बहुत अच्छा रिएक्शन मिला जो कार्बन की संख्या को लेस करता है। इस तरीके से बच्चों हम लोगों ने RS की प्रिपरेशन पढ़ लिया। तो किसी चीज़ की प्रिपरेशन पढ़ने के बाद हम लोग को आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं भौतिक गुण। तो हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज में तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में जैसे पहला हेलो एल्केन, लोअर हेलो एल्केन लिख दीजिए आगे, लोअर कम संख्या वाले मिथाइल लोअर हेलो एल्केन आर गैसेस। सेकंड पॉइंट जो होगा आपका MP एंड DT, समझ जाएंगे, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ हम एग्जाम्पल से बात समझा दे रहे हैं आपको। जैसे यहाँ पे मीथेन है, यहाँ पे बच्चों मिथाइल क्लोराइड, इसमें किसकी MP एंड DP ज़्यादा होगी तो याद रखिएगा इसकी ज़्यादा होगी। और अगर रीजन आता है क्यों, तो आप मोलर मास याद कर निकालने आता होगा, कार्बन का एटॉमिक 12 + 1 × 4 12 4 16,
इसी तरीके इसको जोड़ लीजिएगा 12 3 15 और 35 क्लोरीन का कितना होता है 35, इसका ज़्यादा आएगा। तो अगर कोई पूछता है इसमें क्यों ज़्यादा, तो रीजन क्या मिल गया, हाई मालिकुलर वेट या मोलर मास भी बोल सकते हैं, मोलर मास। इसी में अगर इसको ए मान लेते हैं, बी में आपका बॉइलिंग पॉइंट, फिर देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट जैसे एग्जांपल लेते हैं CH3F CH3 क्लोरीन, फिर CH3 Br, फिर CH3I। तो बच्चों इसमें किसकी ज़्यादा है, यहाँ रीजन आपने पढ़ा होगा फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयन, साइज किसकी बड़ी है, आई। तो यहाँ रीजन क्या आ गया, रीजन आ गया साइज ऑफ हैलोजन एटम। साइज किसकी बड़ी है, आई की। आपको याद होगा पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। इस तरीके से और एक बीपी आप देखते हैं, जैसे आपकी क्या करते हैं, हाइड्रोजन ग्रुप सेम रखते हैं, CH3Cl CH3CH2 Cl CH3 CH2 CH2 Cl। इसमें बच्चों ये सेम है। आपकी हाइड्रोजन ग्रुप सेम है तो क्या डिफर है, एल्काइल ग्रुप। तो एल्काइल ग्रुप जितना ज्यादा होगा उसकी बीपी भी उतनी ही ज्यादा हो गई। तो यहाँ भी रीजन मिल गया क्या, एल्काइल ग्रुप इंक्रीज। ठीक है, अगर एल्काइल ग्रुप इंक्रीज होगा बच्चों तो हमारी इसकी बीपी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। नेक्स्ट एक इसी में आइसोमेरिक का देख लीजिए, कंपटीशन वगैरह पूछा जाता है आइसोमेरिक में, जो भी नंबर आ रहा होगा सी वगैरह। तो आइसोमेरिक बच्चों आपने पढ़ा होगा समावयता जिसे हिंदी में कहते हैं। इस एग्जाम्पल से बातें एक्सप्लेन हो सकती है। CH3 CH2 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 Br। एक दूसरा बनाते हैं CH3 तो आपने देखा होगा आइसोमेरिज्म में क्या होता है, हर कार्बन हाइड्रोजन संख्या सेम होगा। और जैसे 1 2 3 4 कार्बन हाइड्रोजन, 3 2 5 2 7 2 9 ऐसे सब में होगा, 3 3 6 7 8 9 4 कार्बन। ठीक है, तो ये आपस में क्या है, लोग आइसोमर्स है। तो इस आइसोमर्स में बच्चों ये एग्जाम्पल है, आइसोमर्स में बताया गया है कि इसकी सबसे ज्यादा है। फिर आपकी बात आगे के रीजन क्या है भाई, तो आप क्या कहोगे, रीजन ब्रांचिंग इंक्रीजेस। अगर ब्रांचिंग इंक्रीज होती है then branches increases, then BP decreases due to, मतलब इसका जैसा ब्रांच हो जाता है तो एरिया क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और एरिया कम हो जाती है तो वांडर वाल फोर्स पढ़े होंगे, वांडर फोर्स डिक्रीजेस। जब बच्चों वांडर फोर्स डिक्रीज हो जाएगा तो हमको एनर्जी कम लगानी पड़ेगी, तो इसलिए इसकी क्या होगी, बीपी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज में आती है सॉल्युबिलिटी। हिंदी मीडियम बच्चे विलेयता, जैसे हम लोग किसी चीज़ को डिसॉल्व करते हैं, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इट इज insoluble in water due to, ये रीजन लिख दिया जा रहा है,
तो इस पे बहुत क्वेश्चन आ सकता है कि हेलो एल्केन मतलब RAS, आपको एग्जाम्पल दे सकते हैं जैसे CH3Cl, इस पे पार्शियली नेगेटिव आ जाएगा, इस पे पार्शियली पॉजिटिव, तो दैट इज कॉल्ड पोलर। हिंदी मीडियम वाले पढ़े होंगे। ध्रुवी हो है, अगर ये ध्रुवी है इट मीन्स पोलर है। वाटर दैट इज कॉल्ड आल्सो दैट इज द पोलर। तो पोलर और पोलर जो होते हैं बच्चों, उसको आपस में डिसॉल्व होना चाहिए। तो यहाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन रीजनिंग टाइप हो सकता है कि हेलो एल्केन इज पार्शियली या पोलर दैट इज कॉल्ड इट इज कैन नॉट सॉल्व इन वाटर, व्हाई? तो आप यहाँ बताएंगे रीजन क्या? तो रीजन यहाँ पे लिख दिया जा रहा है ड्यू टू कैन नॉट फॉर्म HB ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता, इसके साथ कैन नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर एंड आल्सो कैन नॉट ब्रेक HB बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल। हिंदी मीडियम वाले बच्चे ध्यान दे देंगे, क्योंकि ये वाटर के साथ जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है और वाटर के अंदर की बॉन्डिंग को भी ब्रेक नहीं कर पाता है, इसलिए ये इनसॉल्युबल है। तो यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन उठा के रहेगी फिजिकल प्रॉपर्टीज। अगले लेक्चर में बच्चों हम लोग इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे हेलो एल्केन में। थैंक यू।